ये ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड चैप्टर है, इसमें माउंटेन प्लेन एरिया हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है जो महाराष्ट्र में, ये इसमें लोकेशन पूछे हुए हैं। तो तापी पुरानविशन ये साउथ ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस में, ये स्टेटमेंट सही है। गोदावरी रिवर वैली ये साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज में आती है, ये भी सही है। हरिश्चंद्र बालाघाट ये भीमा रिवर बेसिन की साउथ में आती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्याचल सह्याद्री। ये सह्याद्री पे नहीं है, ये विंध्याचल है सतपुड़ा के उस पर है, तो ये विंध्याचल है सतपुड़ा। ठीक है, अमरकंटक तो ये पहला गलत हो जाएगा। बिलीरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, ये ईस्टर्न मोस्ट नहीं है, वेस्टर्न पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट, ये सदर्न, शेषाचलम हिल्स वेस्टर्न घाट में नहीं, ये ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका नन सही होगा, कोई भी सही नहीं है, ये यूपीएससी पूछा गया है। तो ये देख लीजिए, शेषाचलम घाट ये ईस्टर्न घाट में है, वेस्ट बिलीरंगन हिल्स ये नॉर्थ वेस्ट पे है, और अमरकंटक ये विंध्याचल है सतपुड़ा रेंज का इन्फ्लुएंस में। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज दोराबेटा पीक सिचुएटेड। दोराबेटा पीक सिचुएटेड है, ये है नीलगिरी हिल्स में दोराबेटा पीक। ओके, दोराबेटा पीक सिचुएटेड नीलगिरी हिल्स, सेकेंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, आफ्टर किसके, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कौन सी है, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, हाईएस्ट पीक। ठीक है, नलामलाई इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न घाट्स एंड कार्डामन हिल्स इज सिचुएटेड है केरल में। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल एरिया इज नॉट रिलेटेड टू विंध्याचल सिस्टम। तो ये बैंडा सीरीज है, बिजावर है, कैमूर है। कोंडालाइट सीरीज इससे रिलेटेड नहीं है विंध्याचल सिस्टम से। ठीक है, ये पूछे हुए हैं दोआब और रिवर्स पूछी हुई हैं। बिस्ट दोआब ये दिया, इसमें ये मैच करना है। बिस्ट दोआब ये आता है ब्यास और सतलज के बीच में, तो बिस्ट ब्यास और सतलज, तो ए 4 हो जाएगा। छज दोआब आता है, ये आता है चिनाब और झेलम के बीच में। छज, चिनाब और झेलम कहाँ है, पहले में है। बारी दोआब आता है, ये ब्यास और रावी के बीच में आता है। सिंध आता है, ये आता है झेलम और इंडस के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। ये आप देख सकते हैं, बिस्ट, ब्यास और सतलज, यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, बिस्ट, तो ये ब्यास और सतलज। ठीक है, इससे बी से ब्यास, एस से सतलज, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है आपको। छज, तो आप इसे ऐसे याद करते हैं, छज चिनाब, एंड ये जी से झेलम, तो ये एज नेम सजेस्ट उसमें खुद ही दिया हुआ है। बारी में आप ऐसे याद सकते हैं, ये बारी है, तो ये हो जाएगा ब्यास और ये हो जाएगा रावी। ठीक है, सिंध है, इसमें झेलम और इंडस है। ठीक है, ये द कश्मीर हिमालय फेमस फॉर द करेगा फॉर्मेशंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ये नालागढ़ दून नहीं है, लार्जेस्ट दून के ये देहरादून है, सबसे बड़ा जो दून है देहरादून, तो ये बी गलत हो जाएगा। नामचबारा माउंटेन पीक लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेटमेंट सही है। वैली ऑफ फ्लावर ये सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड वाले, ये भी सही। ए सी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी सही है इसका। ठीक है, देहरादून लार्जेस्ट दून है। ठीक है, नामचबारा अरुणाचल प्रदेश में है, वैली ऑफ फ्लावर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है। ए माउंटेन रेंज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर एंड रनिंग पैरेलल टू इट्स। ए माउंटेन रेंजेस नॉर्थ ऑफ नर्मदा ये इसके नॉर्थ में, ये विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल एंड सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा। ओके, माउंटेन रेंज नर्मदा रिवर ये रनिंग पैरेलल टू सतपुड़ा एंड साउथ ऑफ। ठीक है, द माउंटेन लोकेटेड बिटवीन प्रवारा एंड कुकारी रिवर इन हरिश्चंद्र माउंटेन। माउंटेन लोकेटेड बिटवीन प्रवारा एंड कुकड़ी रिवर इज हरिश्चंद्र। प्रवारा एंड कुकड़ी रिवर के बीच में जो माउंटेन है वो हरिश्चंद्र माउंटेन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिवर मंजीरा फ्लो और बालाघाट प्लेट्यू, मंजीरा रिवर बालाघाट प्लेट्यू में फ्लो करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सतमाला एंड अजंता माउंटेन रेंजेस आर बिटवीन तापी एंड गोदावरी, ये स्टेटमेंट भी सही है। सतमाला और अजंता माउंटेन रेंजेस ये तापी और गोदावरी के बीच में, तो ये भी सही, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी। विच सिटी ऑफ बिहार सराउंडेड बाय 5 हिल्स, तो ये क्या है, ये सिटी ऑफ राजगिरी सराउंडेड बाय 5 हिल्स, तो राजगिरी रत्नागिरी सभी हैं यार इसमें, तो ऑप्शन ये ई वन ऑफ द आंसर सही होगा इसका। ये हालांकि बिहार ओरिएंटेड है क्वेश्चन। विच स्टेट एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, तो ये है कैमूर। विच रेंज एक्ट एज, ये कैमूर रेंज है, ये
ये जैसे कि जैसे गंगा में सोन मिलती है और इधर से यमुना, तो ये यहाँ पे ऐसे करके आप ऐसे देख सकते हैं। तो इधर में कैमूर रेंज बीच में पड़ जाती है, नहीं तो ये सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी होती है, ये डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है। ये पार्ट बिटवीन हिमालय इंडस एंड सतलज इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं हम पंजाब हिमालय, ठीक है। तो ये मैंने दिया हुआ है, आप ऐसे देख सकते हैं। इंडस और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, एंड काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, एंड तीस्ता एंड दिहांग के बीच में है आसाम हिमालय। आप इसे याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक बार और, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम, ठीक है। आपसे याद करिए, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, भूल जाते हैं लोग। 3 माउंटेन रेंजेस विच डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो वो हैं इधर तो खासी पटका, ये तो मेघालय में है, ये भी नहीं है, नन ऑफ द आंसर होगा इसका। तो ये 3 रेंजेस हैं, ये अराकान योमा, नागाचिन एंड लोसाई हिल्स, ये हैं मिजो हिल्स बोलते हैं इसे, तो याद रखिए। विच डिस्ट्रिक्ट मधेश्वर पहाड़ इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, इसमें फिर से ये जो है वो करने के लिए मैचिंग, तो ये दार्जिलिंग और सिक्किम में लेफ्ट टाइप रहते हैं। C4 होती है, आपके 2 ऑप्शन निकल गए, ओके। और ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ये जास्कर रेंज है, तो A1 आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नामचा बर्फा, और ये हिमाचल एंड उत्तराखंड में शिवालिक रेंज है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। ये दिया नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जास्कर, हिमालय उत्तराखंड में शिवालिक है, दार्जिलिंग सिक्किम में लेफ्ट टाइप रहती है, हिमाचल ये अरुणाचल प्रदेश हिमालय, ये नामचा बर्फा। पीक और माउंटेन्स पूछा हुआ है, कौन सा सही है। नामचा बर्फा गढ़वाल हिमालय में आता है, ही भाई अरुणाचल प्रदेश आसाम हिमालय के अंदर आता है। नन्दा देवी कुमाऊं हिमालय, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नौकरेक सिक्किम हिमालय, नहीं ये भी गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन इसका ओनली 2 सही हो जाएगा। तो नामचा बर्फा माउंटेन ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नंदा देवी पीक ये आती है अपना गढ़वाल हिमालय में, एंड मेघालय प्लेट्यू नौकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो हिमालय, तो ये मेघालय प्लेट्यू है नौकरेक, मेघालय प्लेट्यू नौकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो हिल्स, ओके करेक्ट मेघालय। ये मेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑन द बेस ऑफ देयर हाइट एंड एलिवेशन, सबसे बड़ी अनाईमुड़ी है, तो 3 से शुरू करते हैं, तो 3 से शुरू कहाँ है आपके 2 ऑप्शन शुरू होते हैं 3 से, सबसे बड़े अनाईमुड़ी आती है, अनाईमुड़ी के बाद आती है आपकी दोदा बेटा, तो 3-1 आपका बी सही हो जाएगा आंसर। फिर पुष्पागिरी देन ऊटी, ठीक है। ऊटी देन पुष्पागिरी। इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्लेट्यू शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, ये कैसा क्वेश्चन है भाई। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्लेट्यू इज शोन बाय विच ऑफ द, महाराष्ट्र प्लेट्यू कैसे उसमें, तो ये येलो कलर में शोन हुआ है। डार्क ग्रीन कलर में हम डेंस फॉरेस्ट को करते हैं, ग्रीन कलर में एग्रीकल्चर लैंड को करते हैं, ब्राउन कलर में माउंटेन्स को करते हैं, क्या क्वेश्चन है यार। डक्कन ट्रैप्स आर लार्जली मेड ऑफ, तो ये फ्लो बसाल्ट से हैं डक्कन ट्रैप्स। ए प्लेट्यू लोकेटेड इन विंध्याचल रेंज, तो उसे बोलते हैं हम मालवा प्लेट्यू, विंध्याचल रेंज में मालवा प्लेट्यू लोकेटेड इन विंध्याचल रेंज, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, ओल्डेस्ट इन द कंट्री, तो ये है अपना इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओल्डेस्ट इन द कंट्री। व्हाट आर नॉट ट्रू अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू अप्रॉक्सिमेटली 1000 से 1500 मीटर, इतनी हाइट नहीं है यार, पहला गलत है। द हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये सही है। ऑन ईस्ट देयर आर 3 गिर रेंजेस एंड ऑन द वेस्ट देयर आर, ये उल्टा दे दिया, ये भी गलत है, नहीं नॉट ट्रू सही है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा C 1 and 3, ओके। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका, लगभग इसकी हाइट 1000 मीटर है, 1500 तक नहीं है, ठीक है। तो ये हाइट गलत दी हुई है इसकी। ये डोम शेप प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू, स्टीप ब्लैक प्लेट्यू, बीटन प्लेट्यू, ये मैच करने को बोला है, कौन सा है। डोम शेप प्लेट्यू ये छोटा नागौर प्लेट्यू है, डोम शेप छोटा नागौर प्लेट्यू आ जाता है। वॉल्केनिक प्लेट्यू ये डेक्कन प्लेट्यू आता है, वॉल्केनिक प्लेट्यू है। एंड स्टेप लाइक प्लेट्यू, स्टेप लाइक प्लेट्यू विंध्याचल एरिया है, एंड पीडमोंट में शिलांग प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा, इसी सही हो जाएगा 3124। द एवरेज हाइट ऑफ द कोस्टल प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, एवरेज हाइट मीन सी लेवल से 30 मीटर, इसमें कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा, कोस्टल प्लेन है जो मुंबई गोवा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोंकण प्लेन, ठीक है।
तो ये दिया हुआ है कन्नड़ प्लेन, ये एक्सटेंड है गोवा से मैंगलोर तक। मालाबार प्लेन ये एक्सटेंड करता है मैंगलोर से कन्याकुमारी, ठीक है। उत्कल प्लेन ये उत्कल के उड़ीसा वाले एरिया में आता है उत्कल प्लेन। एंड नॉर्दर्न सरकार ये आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल प्लेन ये तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। अब इस कन्नड़ गोवा टू मैंगलोर एंड मालाबार ये मैंगलोर से कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट ये बाबर प्लेन के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है। द पोरोसिटी इज़ वेरी हाई एंड हेंस स्मॉल रिवर डिसअपियर्स हो जाती है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाबर ट्रैक्ट सूटेबल फॉर क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं है, अगर रिवर डिसअपियर होते हैं क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं रहेगा भाई, भी गलत हो जाएगा इसका। द इनहेबिटेंट्स ऑफ बाबर प्लेन्स आर कैटल कीपिंग गुजर्स, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन इसमें ए सी ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट रीजन के बारे में पूछा, सिंधु एरिया डेजर्ट रीजन है भाई। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज, तो इसे बोलते हैं जियोसिंक्लाइन प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आ गया, ये ड्रेनेज सिस्टम है, तो चलिए इसी में कवर कर लेते हैं, ये बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।